आज हमारी गाड़ी जाने वाली है 7 ऐसे मुस्लिम देशों में जहां लग्जूरियस लाइफस्टाइल, हाई इनकम, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी एजुकेशन और क्राइम फ्री वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये देश गरीबी, भुखमरी, लाचारी और बेबसी का शिकार है। और आज ऐसे ही 7 मुस्लिम देशों की हम सैर करेंगे जो 2025 के सबसे गरीब मुस्लिम देश है। लेकिन क्यों? आखिर क्या कारण है कि ये सऊदी और दुबई से बिल्कुल उलट है? इन देशों की जीडीपी कितनी डाउन है, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए फिर जानते हैं टॉप 7 पुअरेस्ट मुस्लिम कंट्रीज के बारे में। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं इन देशों की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। 1 इज सोमालिया। दोस्तों, लिस्ट में सबसे पहला नाम है ईस्ट अफ्रीका का, सबसे पूर्वी देश सोमालिया का, जो 6,37,657 वर्ग किलोमीटर में अपने पैर पसारे हुए हैं और एरिया के लिहाज से इसे दुनिया का 42वां सबसे बड़ा देश माना जाता है, जहां पर स्क्वायर किलोमीटर में 31 लोग ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये देश महज 1,96,00,000 से ज्यादा आबादी का घर है। सोमालिया में आबादी ज्यादा न बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है यहाँ फिजाओं में घुली गरीबी, जो हर घर पर कब्जा जमाए बैठी है। और आज सोमालिया की लगभग 70% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है और कुछ % हिस्सा तो ऐसा भी है जो इतना गरीबी का शिकार है कि उन्हें अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, अच्छा साफ घर और साफ पानी तक नहीं मिल पाता है। इसलिए आज सोमालिया का पॉवर्टी रेट भी 76% को भी पार कर चुका है। सोमालिया आज न सिर्फ गरीबी की मार झेल रहा है, बल्कि क्रिमिनल एक्टिविटीज का भी गढ़ बनता जा रहा है। दिन दहाड़े किडनैपिंग, मर्डर, चोरी चकारी, लूटपाट, ये सब यहाँ आम हो गया है। इसीलिए टूरिज्म इंडस्ट्री भी लगातार डाउन ही हो रही है। सोमालिया की आय का मुख्य जरिया है खेती बाड़ी, लेकिन लंबे वक्त से ये देश भारी बारिश तो कभी सूखे की मार झेल रहा है, जिस वजह से अब खेती करना भी मुश्किल हो गया है। प्राकृतिक आपदाएं, भ्रष्टाचार, अपराध और कमजोर प्रशासन सोमालिया को दिन ब दिन और गरीब करते जा रहे हैं। और देश की जीडीपी पर कैपिटा $729 है। यहाँ गरीब व्यक्ति हर रोज $2 से भी कम का गुजारा करता है। नेक्स्ट इज यमन। दूसरा देश है यमन, जो पश्चिम एशिया में बसा हुआ है और आज इसे मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के सबसे गरीब देशों में शुमार किया जाता है, जहाँ 4 करोड़ से ज्यादा आबादी निवास करती है। लेकिन इनमें से 80% हिस्सा ऐसा है जो गरीबी रेखा के नीचे आता है और इन्हें प्रतिदिन $2.5 से कम में अपना गुजारा करना पड़ता है। वक्त बढ़ने के साथ साथ गरीबी का ये ग्राफ और ऊपर जा रहा है और इसके एक नहीं अनेकों कारण है। पिछले दशकों में सूखे और बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोगों के पास खाने को अन्न तक नहीं बचा, जिससे खाने पीने की कीमतों में तो वृद्धि हुई, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए लोगों के पास पैसों में वृद्धि नहीं हुई। खाने के साथ साथ यमन पानी की किल्लत का भी सामना कर रहा है और इसकी राजधानी सना को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि सना दुनिया की पहली राजधानी होगी जहां पूरी तरह से पानी खत्म हो जाएगा। एक तरफ प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गृह युद्ध, आपसी मतभेद, क्राइम, करप्शन, ये सब बुराई दीमक बनकर देश को खोखला करती जा रही है। साल 2015 में 2 चक्रवात और 2016 में टिड्डियों के हमले ने देश के हाल और भी खराब कर दिए और फसलों को तबाह बर्बाद कर दिया, जिससे यमन की 14 मिलियन आबादी भूख से पीड़ित हो गई। लेकिन असली तबाही आई 2017 में, जब हेजे के प्रकोप ने लाखों लोगों को अपना निशाना बनाया और 17 मिलियन लोग भूख का सामना करने लगे। सालों से यमन के हालात बहुत जर्जर हैं, जहां लोगों के पास पेट भर खाना नहीं है, पीने के लिए साफ पानी तो छोड़िए, गंदा पानी तक नहीं है, और रोजगार का नाम तो इन्होंने पिछले लंबे समय से ही नहीं सुना। नंबर 3 इज सीरिया। लिस्ट में तीसरे नंबर पर विराजमान है सीरिया, जो मिडिल ईस्ट के सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता है। बाहर से सीरिया जितना खूबसूरत, दिलदार है, अंदर से इसकी हकीकत उतनी ही डरावनी। सीरिया आज 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी का घर है, जिसमें से 37% आबादी ऐसी है जो बेहद गरीबी स्थिति में मुश्किल से गुजार कर रही है, और ये गरीबी का परसेंटेज पिछले साल से काफी ज्यादा बढ़ा है। सीरिया में आग की तरह फैलती गरीबी का कारण है 2011 से चला रहा गृह युद्ध, जिसकी चिंगारियां देश को अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है। 2011 में जहां सीरिया की जीडीपी $67.5 बिलियन होती थी, वहीं 2021 में यह घटकर महज $8.9 रह गई। इसी तरह का बड़ा डिफरेंस पर कैपिटा इनकम में भी देखने को मिला। 2011 में पीसीआई $2971 था, लेकिन 2021 में हो गया ये $421। इस गरीबी का एक कारण सरकार की सोच भी है। गृह युद्ध की वजह से देश की इनकम पर गहरा असर पड़ा, जिसे देख सरकार ने महंगाई का कॉन्सेप्ट अपनाकर देश के खाते को भरने का फैसला किया। चीजों के दाम तो बढ़ गए, पर इनकम पहले से भी कम हो गई। इसके अलावा गृह युद्ध ने सीरिया में अनेकों बीमारियों को भी जन्म दिया है, जो लोगों से उनकी जिंदगियां छीनती जा रही है। बेरोजगारी दर भी लगातार बढ़ रही है। आज के समय में 50% आबादी हाथ पर हाथ रखे बैठी है, न तो खर्चे पूरे करने के लिए पैसे है, न पेट भरने के लिए खाना और पानी। नेक्स्ट इज सूडान। भाई चौथा मुस्लिम देश
देश है सुडान, जिसकी जमीन खून से लड़ाई दंगों से दहल उठी और साउथ सुडान के हालात तो दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत ठीक मायनों में साल 2023 में हुई, जब सुडान के दो ग्रुप SAF और RSF के बीच लड़ाई छिड़ गई। बस फिर क्या, इस लड़ाई ने इतनी तूल पकड़ी कि शहर से होती हुई ये लड़ाई पूरे सुडान में आग की तरह फैलती चली गई और करीब 14,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 8 मिलियन लोग दूसरे देशों में शिफ्ट हो गए। और आज भी सुडान लड़ाई दंगों की आग में दहक रहा है, जिससे गरीबी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुडान की करीब 65% आबादी गरीबी में जी रही है, जबकि 30% पॉपुलेशन तो ऐसी है जो भूखमरी का सामना कर रही है, और ये हाल युद्ध से पहले के थे। अब करीब 25 मिलियन लोग भूख से तड़प रहे हैं, मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। हाल के वर्षों में जलवायु संकट भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, जिसके कारण देश को कभी सूखा तो कभी भारी बारिश का प्रकोप सहन करना पड़ा है, जिससे ना तो खेती हो पा रही है और ना ही लोगों के पेट भरने का इंतजाम हो रहा है। इतना ही नहीं, गरीबी को मिटाने और पेट भरने के लिए लोग एक दूसरे के घरों पर भी हमला कर रहे हैं। दिन दहाड़े लोगों को लूटा जा रहा है, घरों में चोरी हो रही है, स्वास्थ्य सेवाओं ने भी दम तोड़ दिया है, जिससे लोगों को इलाज तक नसीब नहीं हो रहा और लोग अनेकों बीमारियों का शिकार होकर अपनी जान गंवाते जा रहे हैं। आज सुडान में लोग ना तो चैन से मर सकते हैं और ना ही जिंदा रह सकते हैं। सुडान की आय का एक मुख्य जरिया खेती भी है, लेकिन इसके लिए ना तो सुडान वासियों के पास पर्याप्त पानी है और ना ही अच्छा एनवायरमेंट, जिससे वो अपनी फसलों को उगाकर कुछ हद तक राहत पा सके। पर यह ऑप्शन भी अब उनके पास नहीं है, क्योंकि सरकार अगर गरीबी को दूर करने के लिए कोई योजना लाती भी है तो उसका लाभ भी ऊपर वाले ही लेते हैं और गरीबों के हक में कुछ नहीं आता। नेक्स्ट इज कोमोरोस। अब चलते हैं ईस्ट अफ्रीका के अगले गरीब मुस्लिम देश पर, जिसका नाम है कोमोरोस। हो सकता है बहुत से लोग पहली बार इससे रूबरू हो रहे हो, लेकिन पुअरेस्ट कंट्रीज की लिस्ट को टाइम टू टाइम चेक करने वाले इसे अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में काउंट किया जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है रॉकेट स्पीड से बढ़ती आबादी। अफ्रीका की पूर्वी तट और मेडागास्कर के बीच बसे कोमोरोस में करीब 8 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। हालांकि यह आबादी कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन देश के सीमित संसाधन, लिमिटेड इनकम को देखते हुए ये एक बड़े खतरे की तरह है। हर साल 1.87% के हिसाब से आबादी बढ़ रही है, जिसके कारण जो बचे कुचे संसाधन हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर जल्दी आबादी पर रोक नहीं लगाई तो वो दिन दूर नहीं जब कोमोरोस पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हालिया हालात भी कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं। आज कोमोरोस की 45% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। देश में ना तो अच्छे रोजगार की व्यवस्था है और न ही शिक्षा की। गरीबी के अभाव में माँ बाप बच्चों को स्कूल से हटाकर काम पर लगा रहे हैं, जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो ही रहा है, साथ ही देश भी तरक्की से 2 कदम पीछे जाता रहा है। इसके अलावा देश में स्वास्थ्य सेवाएं भी ना के बराबर है। सही इलाज ना मिलने के कारण न सिर्फ माँ की जान खतरे में पड़ती है, बल्कि बच्चा भी अपनी जान गंवा देता है। नेक्स्ट इज मोरिटानिया। 6वें नंबर पर आता है पश्चिमी अफ्रीका के साहेल इलाके में बसा मोरिटानिया, जो रेगिस्तानी इलाकों, शहरी और ग्रामीण जीवन के मिक्स कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और आज के समय में ये गरीबी की मिसाल है। यहाँ का पॉवर्टी रेट भी बढ़ते बढ़ते 37% तक पहुँच गया है। मोरिटानिया एक ऐसा देश है जो आज भी मॉडर्न जमाने में पुरानी सोच का मालिक है। यहाँ की आबादी सर्विस सेक्टर से ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान देती है और पूरी पॉपुलेशन का ज्यादातर हिस्सा खेती बाड़ी से ही जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ की सिर्फ 0.4% जमीन ही खेती करने के लायक है। यानी आप समझ सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर भी कितना डगमगाया हुआ है, लेकिन फिर भी लोग इसी से जुड़े हैं। खराब जलवायु भी खेती पर बुरा असर डाल रही है और तो और बीते कुछ सालों से बाढ़ और सूखे की समस्या ने भी लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसानों, चारागाहों और लकड़ी का काम करने वाले कारोबारियों को पहुंचता है। मोरिटानिया में आज भी गुलामी एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण कई लोग बंधुआ मजदूर, घरेलू नौकर या बाल वधू के तौर पर काम करते हैं और ये समस्या भी गरीबी को बढ़ाने का काम कर रही है। इस देश में ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं ये शायद कोई नहीं जानता, इसीलिए लोगों को गुलाम बनाकर उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है और लोग मजदूरी प्रथा के चलते मुफ्त में काम करते हैं। मोरिटानिया में आज बेरोजगारी सबसे बड़ा सरदर्द है। बढ़ती आबादी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ती जा रही है। एंड लास्ट इज जिबूटी। लिस्ट का 7वां और आखिरी देश है जिबूटी, जो इथियोपिया, सोमालिया और इरिट्रिया के बीच अफ्रीका के हॉर्न में बसा हुआ है। ये देश आज 11,84,076 लोगों का घर है, लेकिन इनमें से 41% आबादी ऐसी है जो गरीबी का सामना कर रही है, जबकि 23% आबादी गरीबी रेखा से भी नीचे रहकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। ये लोग अपनी मूल आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाते हैं। किसी के पास रहने को घर है तो किसी के पास खाना। जिबूती की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है शुष्क जमीन, जिस पर खेती करना लगभग नामुमकिन है। देश में सिर्फ 0.04% टुकड़ा ही ऐसा है जहां खेती हो सकती है, वरना पूरा देश लहराते खेतों से अनजान है। जिबूती में सूखे की समस्या भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि इस देश में
कुपोषण की दर 18% तक पहुंच गई है और जो ज्यादा ही पिछड़े इलाके हैं वहां तो ये ग्राफ 30% तक जा पहुंचा है। जिबूती के बिगड़ते हालातों की वजह 1990 के दशक में छिड़ा गृह युद्ध भी। तो दोस्तों ये थी दुनिया के 7 ऐसे सबसे गरीब मुस्लिम देश। वैसे आप इनमें से किस देश को एक्सप्लोर कर चुके हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।